हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। सुबह का सारा काम हो गया है, जैसे साफ़ सफाई। अंशु भी स्कूल चला गया है और नहा कर मैं आ गई हूँ किचन में मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, क्योंकि ये बनता है माता का प्रसाद। अष्टमी होने के बाद जो नौमी आती है अगले दिन, उस दिन हम हलवे का प्रसाद बनाकर ही माता को भोग लगाकर व्रत पूरा होता है। फिर हम ये प्रसाद खाते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं। तो सभी घर में ऐसे होगा। तो ये सूजी अच्छे से भूनने के बाद बीच बीच में अगर हम पानी का छींटा मारते रहे ना, तो उससे सूजी अच्छी फूलती है और हलवा दानेदार बनता है। उसके बाद मैंने सूजी भून ली, उसमें पानी और चीनी और ड्राई फ्रूट डालकर इसको अच्छे से पका लिया था। और यहाँ पर देखिए हलवा तैयार हो गया है। और यहाँ पे मैं गैस बंद करके इसमें थोड़ा सा नारियल का बुरादा डालूंगी, और किशमिश वगैरह मैंने सब बीच में ही डाल दिए थे, जो भी डालना होता है। तो यहाँ पर हलवा तैयार हो गया है। तो तो हलवा बनाने के बाद मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में बनाए थे आलू के पराठे, और स्टफिंग मैंने सिंपल बनाई थी, जिसमें आलू को अच्छे से मैश कर लिया था। उसमें प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, नमक, ये सब डालकर मिक्स अच्छे से किया। और उसके बाद स्टफिंग तैयार हो गई, और फिर मैंने इसके पराठे बनाए। जैसे भी बने टेढ़े मेढ़े मैंने बनाए, फटे तो नहीं थे लेकिन बन गए थे। और यहाँ पे काव्य आई है और ये देख रही, चाची आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा बेटा नाश्ता बना रही हूँ। स्कूल नहीं गई थी, इसके स्कूल की छुट्टी थी आज। इनके स्कूल में कोई फंक्शन था कि कोई सेरेमनी थी, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन क्यों बोल रही है आज चाची छुट्टी है मेरी स्कूल की, 5th क्लास तक। 5th क्लास के बाद वालों को बुलाया है स्कूल में। तो बस ये बात करके चली गई थी, क्योंकि इसको अंदर वंशु ने बुलाया कि दीदी मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ खेल लो। तो ये उसके साथ खेलने चली गई थी और फिर आ गई है। वो फिर से आवाज़ लगा रहा है उसको। तो बस ऐसे ही दोनों मस्ती कर रहे थे, क्योंकि अंशु तो स्कूल गया हुआ है, दोनों ये रह गए थे। तो फिर ये दोनों ही खेल रहे थे, काफ़ी देर तक खेलते रहे। उसके बाद उसकी मम्मी ने बुलाया, काव्य आ जाओ, और ये चली गई। और हाँ, काव्य को हम घर में गुन्नू बोलते हैं, इसका नाम घर का गुन्नू है। नाश्ता बनाने के बाद मैं ये गैस वगैरह साफ़ कर लिया, किचन साफ़ कर लिया था। उसके बाद नाश्ता किया था। तो सबके घर में यही सेम रूटीन ही रहता है सुबह सुबह, क्योंकि भूख भगदड़ रहती है बहुत ज़्यादा। तो काम जब तक नहीं। तो यहाँ पर ये गुड़ लेकर आए थे, गाड़ी में रखा था, कल लेकर आए थे। तो वो लेकर आए हैं, फिर अब कह रही इसको डाल लेना डिब्बे में। तो मैंने कहा ठीक है। तो नया गुड़ आ गया है बाज़ार में। अब सर्दियों में गुड़ हो गया, शक्कर हो गया, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे तो है सब मीठे के शौकीन। तो बस फिर ये गुड़ देकर गए, फिर मैं अपना काम कंटिन्यू कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने नाश्ता वगैरह किया और फिर काम सिमटा। हेलो, राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज है 21 नवंबर, और मेरा सब काम हो गया है, और आज आज से मैं लेट मिल रही हूँ। और टाइम हो रहा है अभी 12:30 बज रहे होंगे। अंशु के भी आने का टाइम होने वाला है। और सुबह से मैं आपसे इसलिए नहीं मिल पाई, क्योंकि ये कल बिजनेस टूर से बाहर गए थे, तो उसी का मैं कुछ काम करवा रही थी उनके साथ मिलकर, तो नहीं मिल पाई। तो मैंने सोचा अब आपसे हेल्प हाई करते हैं। तो ब्लॉग में बने रहिएगा कंटिन्यू, और वीडियो प्लीज़ फुल वॉच कीजिए। थैंक यू। तो अब ये है शाम का टाइम, और ये सुबह वाला गुड़ मैं अब डाल रही हूँ डिब्बे में, क्योंकि और अब ये खा लीजिए। अब गुलाब जामुन ये लेकर आए थे कल। उसके बाद मैंने डाला है ये तेल, काफ़ी दिन से रह रखा था काम पेंडिंग में। ये टीन उठाकर निकाला है, और उठाते उठाते हालत ख़राब हो गई, क्योंकि भारी था। मुझे रुक रुक के उठा रही थी मैं इसको। तो फिर तेल डालने के बाद मैंने और काम किए, जो थोड़े बहुत छोटे मोटे काम रहते हैं ना, जैसे डिब्बों में बिताने का काम रहता है कि इसको इस अब डालना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है। तो बस फिर वही काम आज मैंने सारे निपटाए। उसके बाद निपटाने के बाद ये बॉटल मैंने रिफ़िल कर दी थी, और जो तेल बचा था डिब्बे में, उसको मैंने दूसरे डिब्बे में डाल दिया था।
उससे क्या होता था, ये वाला स्टील का डिब्बा भी खाली हो गया, वरना ये भी रखा रहता, इकट्ठा रहता इसमें सारा। तो मैंने कहा इसको दूसरे प्लास्टिक का डिब्बा है, एक और तेल में लगाया हुआ है, उसमें डाल दिया था। और थोड़ा तेल मैं कढ़ाई में डाल दूँगी साथ के साथ ही, क्योंकि अब कढ़ाई को तैयार सब्ज़ी छोंकनी है। आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ सिंपल से, हींग और जीरा डाल के छोंक लगाया। और इसमें मैंने इसके बाद डाला था लहसुन और प्याज को चॉप करके रखा हुआ था, वो डाला है। और लहसुन प्याज अच्छे से भुनने के बाद मैंने इसमें डाले थे कट चॉप किए हुए टमाटर। तो टमाटर को मैं ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करती, मैं इसमें अच्छे से घोट देती हूँ। तो टमाटर होने के बाद नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ये सब बेसिक मसाले डालकर मसाला अच्छे से भून लिया था। और मसाला भूनने के बाद अच्छे से, ये देखो अंशु चक्कर क्यों काट रहा है पता है आपको? क्योंकि इसको चाहिए फ़ोन गेम खेलने के लिए। मम्मा जल्दी कर लो, मुझे अपना फ़ोन दे दो, मेरे को गेम खेलना है, मेरा होमवर्क हो गया है। तो ये बोल रहा था। तो यहाँ पे मसाला भुन गया। अब मैं इसमें आलू और बैंगन जो मैंने काट कर धोकर रखे हुए हैं वो डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स करके इसको कवर करके मैं रख दूँगी। और मैं पानी बहुत कम डालती हूँ सब्ज़ी में, और मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर सब्ज़ी बनाती हूँ। उससे सब्ज़ी में एक तो टेस्ट अच्छा आता है और भुनाई अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी डाल दी इसमें और मिक्स करके इसको कवर कर दिया है, कवर करूँगी। तो आप देखिए और आप भी बताइएगा, आप लोग ऐसे ही बनाते हैं या अलग तरीके से बनाते हैं, तो वो भी शेयर कीजिएगा आप भी। और चलिए यहाँ पे खाना तैयार हो गया था, मैं आपको दिखा रही हूँ। आलू बैंगन की सब्ज़ी, रोटी और चटनी, हरी चटनी पीसी हुई, हरा धनिया लेकर आए थे, कह रहे चटनी पीस लेना। मैंने कहा ठीक है। तो ये कम काम खाने वाने के बाद फिर मैंने किचन का जो लास्ट काम रहता है, बर्तन धोना, किचन समेटना, यही सब किया। इसमें भी टाइम लग ही जाता है, 10-15 मिनट तो लगते ही हैं, भले ही ज़्यादा बर्तन हो। मैं क्या साथ के साथ कर दो तो ठीक रहता है। तो खाने के बाद निपटाया, उसके बाद भी थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे। और हाँ, आप लोग वीडियो देखने के बाद प्लीज़ एक लाइक तो कर दिया कीजिए, इतनी मेहनत लगी होती है तो एक लाइक तो बनता है। तो बर्तन धोने के बाद फिर मैंने ये गैस स्टोव वगैरह साफ़ किया, स्लैब काउंटर साफ़ किया। मैंने कहा ये साफ़ करना ज़रूरी रहता है और रात को साफ़ कर कर ही सोना चाहिए। तो सुबह को हमें साफ़ सुथरा किचन भी मिलता है। तो किचन का पूरा काम समेट के अच्छे से, तो मैं यहाँ पर आ गई थी रूम में। और यहाँ पर मैं सुला रही हूँ कान्हा जी को। तो कान्हा जी का बेड लगा रही हूँ। और ये जो बेड आप देख रहे हैं वुडन वाला, ये इसके पापा लेकर आए थे, मेले में गए थे ये। तो कह रहे मेरे को पसंद आया तो मैं लेकर आया हूँ। मैंने कहा बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा किया आप ले आए, मेरे को चाहिए भी था। और ये जो ऊपर जो नेट वाला इनका बिस्तर है, ये कान्हा जी का, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। ये बिस्तर और उनकी ड्रेसेस, कुछ सामान जो है मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। और अब कान्हा जी के लिए वुलन ड्रेसेस लानी है, मौसम ठंडा हो गया है, अभी मार्केट जाना नहीं हो रहा और मेरे को ऑनलाइन कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है इस टाइम, क्योंकि जो मेरे कान्हा जी है ना, उनका साइज़ बहुत छोटा है। तो तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए क्या क्या कर रहे हैं। तो चलिए, गुड नाइट एवरीवन।